जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हमारे साथ हैं। सर, आजाद समाज पार्टी स्वामी जी जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, वो ये अब कह रहे हैं चंद्रशेखर नाम है उनका, चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं अपने आप को। वो कह रहे हैं कि वही लोग महाकुंभ में जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं, पाप धुलने हो। इससे पहले अखिलेश यादव भी कह चुके थे कि सरकार महाकुंभ में अपने पाप धुल रही है। किस तरीके से ले रहे हैं इन बयानों को? बिल्कुल सही है, एकदम उनके बयान का हम कोई खंडन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि जिससे भूल से, चूक से, जान से, अनजान से दोष पाप हो जाता है तो अपने पापों के प्रक्षालन के लिए यहाँ आता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। और हमारा जो जीवन है उसमें कुछ न कुछ हिंसा आदि हमसे हो जाता है और अनिवार्य रूप से न चाहते हुए भी हो जाता है, उसके भी परिष्कार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर पाप के निवारण के लिए हम लोग आते हैं, इसमें कोई झूठी बात नहीं, बिल्कुल सच है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि वक्फ की जमीनें हम वापस लेंगे और उसमें स्कूल कॉलेजेस खुलवाएंगे, अस्पताल खुलवाएंगे। इसका जमीयत उलमा हिंद जो है महमूद मदनी अध्यक्ष है, उन्होंने विरोध किया है और कहा है कि संविधान के खिलाफ है, क्योंकि हम वक्फ की जमीनों का इन्हीं कामों के लिए उपयोग करते हैं। बहुत सारी जमीन ऐसी ही पड़ी हुई है जिसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है, तो आप वक्फ में ले लेते हो लेकिन उसका उपयोग नहीं करते। आप देखिए कि कोई ज़मीन है उसका कितना उपयोग हो सकता है, व्यक्ति के लिए भी उसका लाभ हो सकता है, समाज के लिए भी उसका लाभ हो सकता है, देश के लिए भी उसका लाभ हो सकता है। अगर वो ज़मीन कोई दे रहा है हमको दान में, वक्फ कर रहा है मान लीजिए उनकी भाषा में, उसको हम ले लें और ले करके उसको छोड़े रहें, तो ये लेने के बाद उसका दुरुपयोग हुआ कि नहीं? तो अब कह रहे हैं कि कुंभ में 56 बीघा, जाने कितना बीघा हमारी है। क्या किया तुमने? अगर तुम्हारी है, मान लिया 1 मिनट के लिए, अभी मान करके भी विचार किया जाता है, तो तुमने उसका उपयोग क्या किया? तो तुम लेने के लिए हवस है तुम्हारी कि जो मिलेगा ले लेंगे, उपयोग करने की ताकत नहीं है तुम्हारी। तुम उसका अच्छे काम में उपयोग तो करते हैं। जो तुम्हारे पास वक्फ की जमीनें हैं उनका सदुपयोग कहाँ हो रहा है? सच्चर कमेटी रिपोर्ट दे रही है, काहे के लिए दे रही है? अगर तुम्हारे पास इतनी, रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन तुम्हारे पास है ऐसा बताया जाता है, हम लोगों ने तो कोई आंकड़ा स्वयं का निकाला नहीं। तो इतनी जमीन जब तुम्हारे पास है तो तुम्हारा समाज जो है धूल क्यों फाँक रहा है? तुम इसका मतलब कि हवस है तुम्हारी कि जो वक्फ करेगा हम ले लेंगे, लेकिन उसका सदुपयोग आता नहीं है तुम्हारे पास, कोई तंत्र तुम्हारे पास है। तो ये भी मतलब खुदा के सामने अपराध है कि तुम उसके नाम पे जमीन ले रहे हो लेकिन उसका सदुपयोग उसके समाज के लिए नहीं कर रहे हो। वो तो करना शुरू करो। हमने कहा है कि जितनी वक्त की जमीन है वो आप सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हमको दे दीजिए। गाय के चरने की भूमि कम हो रही है तो गोचर भूमि के रूप में हम उसको तुरंत देंगे, ईश्वर भी प्रसन्न होगा। आप सरकार अगर उसे एक्वायर करती है तो ये ठीक होगा? क्या सरकार है, सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, सरकार के पास अधिकार है। ये जितनी जमीन है पूरे देश की, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि सब हमारी है, सारी जमीन राजा की। तो अब जब जरूरत होती है वो लोग, उनको केवल कुछ नियम है कि अमुक धारा में प्रकाशित करना है, फिर अधिग्रहण कर लेते हैं। तो जमीन सरकार की है, लोग दिखा करके कुछ नहीं कर सकते। 1 फरवरी से महासंवाद होगा महाकुंभ में, और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा की, उस पर संवाद होगा। किस तरीके से? ये हमारी तो धर्म संसद आज से शुरू हो रही है। प्रतिदिन हिंदू समाज की एक बड़ी समस्या पर विचार करके उस पर धर्मादेश 4 बजे शाम को रोज जारी करेंगे। हम तो विचार कर रहे हैं और निष्पक्ष होकर के कर रहे हैं, शास्त्र के और इतिहास के और परंपरा के आलोक में कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।